खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ उपचुनाव का प्रचार अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल लगातार केदारनाथ धाम में शिला और सोने की परत वाला मुद्दा उठा रहे हैं और सरकार और बीकेटीसी अध्यक्ष को घेर रहे हैं, जिस पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पलटवार किया और गणेश गोदियाल के सभी सवालों के जवाब देते हुए सभी आरोपों को सिरे से नकारा है। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर बीकेटीसी अध्यक्ष ने क्या कहा है। विगत दिवस कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल जी रुद्रप्रयाग में संगम पर एक विचित्र और हास्यास्पद नाटक करते हुए दिखे। उस नाटक में उन्होंने हाथ पे जल लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, अनर्गल बयानबाजी करी, भ्रम और दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास किया। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और प्रदेश सरकार का अंग होने के नाते मेरे द्वारा गणेश गोदियाल जी के आरोपों को लेकर के उनके आरोपों को लेकर के जो तथ्य हैं, वास्तविकता है, जो उनका दुष्प्रचार है, गणेश गोदियाल जी ने किन परिस्थितियों में, किस परिप्रेक्ष्य में, किस मनोदशा के साथ में ये बयानबाजी करी, आरोप प्रत्यारोप किए, उसको लेकर के एक वक्तव्य जारी किया, बयान जारी किया गया था मीडिया के माध्यम से। गोदियाल जी मेरे वक्तव्य के पश्चात काफ़ी विचलित नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो संदेश जारी किया, एक पोस्ट की, जिसमें कि वो भाषा की मर्यादा को भी उल्लंघन करते हुए दिखे और उन्होंने मेरे वक्तव्य को मुख्यमंत्री की चाकरी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। मैं गणेश गोदियाल जी को अवगत कराना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में, भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में चाकरी और परिक्रमा जैसे शब्द सम्मिलित नहीं है। ये कांग्रेस की परिपाटी है कि वहाँ वरिष्ठ नेताओं की चाकरी की जाती है, परिक्रमा की जाती है, तभी वहाँ पर पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये गोदियाल जी का दोष नहीं है कि उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जिस परिवेश में रहता है, व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है, वो दूसरे परिवेश को भी ऐसा ही समझता है। तो वो सोचता है कि दूसरी जगह भी ऐसे ही होता होगा, तो इसलिए इसमें उनका दोष नहीं है। उन्होंने अपने परिवेश के अनुरूप इस शब्द का इस्तेमाल करा। उन्होंने मुझ पर यह भी, मेरे बारे में यह भी टिप्पणी करी कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाया। मैं गणेश गोदियाल जी को अवगत कराना चाहूँगा कि ये चिंता आप मत करिए, हमारे प्रदेश नेतृत्व तो इस बात की चिंता करेगा। और मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगा उनको कि मेरे द्वारा केदारनाथ उपचुनाव में दावेदारी नहीं प्रस्तुत की गई थी और मैं अपने प्रदेश नेतृत्व को पूर्व में ही ये अवगत करा चुका था कि मैं केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर के मेरी कोई दावेदारी नहीं है। इसके अलावा गणेश गोदियाल जी ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में जो स्वर्ण मंडित कराया गया उसको लेकर के फिर चर्चा करी। उनके पास मुझ पर कोई आरोप प्रत्यारोप करने के लिए कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने उस बात को फिर से उठाने का दुष्प्रयास किया।